हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी दोस्तों को मालूम है, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर 3 में बम्पर वैकेंसी आई हुई है। आईटीआई जिन्होंने भी किया हुआ है उनके लिए सुनहरा मौका है इस वैकेंसी में नौकरी लेने का। और आज के वीडियो में जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आप 10 नंबर पक्के कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि 10 क्वेश्चन लगभग इस टॉपिक से ही पूछा जाता है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख कर जाते हैं एग्ज़ाम देने तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 10 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। सारी यूनिट याद कराऊंगा इस वीडियो में और पूरे पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो सारे क्वेश्चन आपको रट लेना एग्ज़ाम से पहले। सिलेक्शन चाहिए तो ही इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना। ये जो टॉपिक है ना, यूनिट इकाई जिसको बोलते हैं हिंदी में, इससे आपके एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन पक्के आएंगे और 10 नंबर आप पक्का कर लोगे अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। उससे पहले वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया हुआ है तो फटाफट से पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दो और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि आपके जितने भी दोस्त हैं उनकी भी हेल्प हो सके। यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हेल्पर 3 एग्ज़ाम में। पहला क्वेश्चन करते हैं, पूरा पेपर एंड तक देखना है आपको, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा जाएगा। सारी यूनिट एक साथ याद कराऊंगा, पूरी यूनिट है ये, एक भी यूनिट को छोड़ना नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? दोस्तों, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका एसआई यूनिट होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सारी यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, एक भी यूनिट ऐसा नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, सारी यूनिट पूछी जाएंगी। इसलिए सारी यूनिट याद करनी है, एक भी यूनिट को छोड़ना मत ये सोच के कि ये नहीं आएगा, आएगा ही आएगा, इसलिए सारी यूनिट देखना है आपको। बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या होता है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फॉर क्वांटिटी फॉर इलेक्ट्रिसिटी? बिजली की मात्रा यानी कि ये बात कर रहा है दोस्तों आवेश, आवेश का इकाई होता है कुलाम। एक तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा है, लैंग्वेज चेंज करके पूछा है क्वेश्चन, तो यहाँ पे कुलाम राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, संधारित्र की इकाई क्या होती है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपिटेंस? जो कैपिस्टेंस होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संधारित्र, तो इसकी इकाई होती है फेराड। क्या होती है? फेराड होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, रिलेक्टेंस की इकाई क्या होती है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रिलेक्टेंस? रिलेक्टेंस की इकाई होती है दोस्तों एम्पियर टर्न प्रति वेबर। क्या होती है? एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ये होती है रिलेक्टेंस की यूनिट। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप साथ साथ में नोट्स बना लेना, इन सारे यूनिट को आप नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, जैसे ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो आप रिवीजन एक बार कर सको, इसलिए नोट डाउन ज़रूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटो मोटिव फोर्स एमएमएफ? जो एमएमएफ होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटो मोटिव फोर्स, हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय वाहक बल, इसकी इकाई होती है एम्पियर टर्न। क्या होती है? एम्पियर टर्न होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, परमियंस की इकाई क्या है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ परमियंस? परमियंस की इकाई होती है दोस्तों वेबर प्रति एम्पियर टर्न। क्या होती है? वेबर प्रति एम्पियर टर्न, ये होती है परमियंस की यूनिट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चालकता की इकाई क्या है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस? यहाँ पे चालकता की इकाई पूछ रहा है, तो चालकता की इकाई हो जाएगा मोह। क्या हो जाएगा? मोह हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनेस एफिशिएंसी? चमकदार दो दक्षता होता है, चमकदार दक्षता की इकाई क्या होती है? चमकदार दक्षता की इकाई होती है ल्यूमेन प्रति वाट। क्या होती है? ल्यूमेन प्रति वाट, ये चमकदार दक्षता की इकाई होती है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या होती है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनेस फ्लक्स? ल्यूमिनेस फ्लक्स यानी कि चमकदार प्रवाह की जो इकाई होती है वो ल्यूमेन होती है। क्या होती है? लूमेन होती है।
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है देदीप्यमान तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है? व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनेस इंटेंसिटी? जो ल्यूमिनेस इंटेंसिटी होता है दोस्तों, इसकी जो एसआई इकाई होती है वो होती है कैंडला। क्या होती है? कैंडला होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सस्पेटेंस की इकाई क्या होती है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सस्पेटेंस? जो सस्पेटेंस होता है ना दोस्तों, इसका जो यूनिट होता है वो मो होता है। क्या होता है? मो होता है इसका यूनिट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। वीडियो को आगे बढ़ें उससे पहले क्लास को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है, तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो सभी दोस्त एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जितना हो सके शेयर कर देना इस क्लास को सभी दोस्तों के साथ में। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और फ्री में कंटेंट चाहिए आपको एग्ज़ाम के लिए जो कि एक आपके सिलेक्शन में मदद करें, तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, सस्पेटेंस का हो गया है, मो इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश का इकाई। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? विद्युत आवेश का इकाई होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई। फ्लक्स घनत्व की जो एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी है वो टेस्ला होती है। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी? फ्लक्स घनत्व बोलते हैं इसको हिंदी में, इसकी इकाई होती है टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला होती है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी इन इंस्ट्रूमेंट? यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई होती है ओम प्रति वोल्ट। क्या होती है? ओम प्रति वोल्ट होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? हाउ अल्टरनेटर्स आर रेटेड? अल्टरनेटर को रेटेड किया जाता है केवीए में। इसमें किया जाता है केवीए में, किलो वोल्ट एम्पियर में। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है? विच क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड बाय सीआरओ? सीआरओ को हम सीआरओ के द्वारा हम फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को मापते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। भारत में जो मानक आवृत्ति है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज है। ठीक है, जो आवृत्ति की इकाई होती है वो HZ हर्ट्ज में होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कुचालक प्रतिरोध का इकाई। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस? कुचालक प्रतिरोध इंसुलेशन रेजिस्टेंस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसका इकाई होता है मेगा ओम में इसको मापा जाता है। तो मेगा ओम यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी? जो प्रतिरोधकता होता है जिसको इंग्लिश में रजिस्टिविटी कहते हैं, इसका इकाई होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रोडायनेमो प्रकार के उपकरण के द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? विच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय एन इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट? एक इलेक्ट्रोडायनेमो प्रकार के उपकरण के द्वारा हम शक्ति पावर को मापते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की इकाई होती है, ये होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर होती है विद्युत धारा की इकाई। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरीज इज स्पेसिफाइड? बैटरी की क्षमता को हम एम्पियर घंटा AH के अंदर दर्शाते हैं। तो एम्पियर घंटा यहाँ पे इकाई हो जाएगा बैटरी की क्षमता का। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। सारे के सारे क्वेश्चन याद करेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? चुंबकीय फ्लक्स जो होता है जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं इंग्लिश में, इसका इकाई होता है वेबर। क्या होता है? वेबर होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत वाहक बल की इकाई होती है वोल्ट। जो EMF होता है ना आपका, EMF की ये बात कर रहा है, EMF का इकाई होता है वोल्ट होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत शक्ति का ऐसा इकाई होता है, डी नंबर ऑप्शन वाट हो जाएगा। वोल्ट होता है वोल्टेज का, ओम होता है प्रतिरोध का, एम्पियर होता है धारा का, और डी नंबर ऑप्शन वाट जो होता है ना, वाट ये होता है शक्ति का इकाई। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है
त्वरण का SI इकाई क्या होता है? त्वरण का SI इकाई होता है मीटर प्रति सेकंड वर्ग, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का SI इकाई। प्रतिरोध का भी मैंने आपको बताया था, ओम हो जाएगा प्रतिरोध का इकाई। जूल किसका मात्रक है? जूल जो है ये ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका होता है? ऊर्जा का। तो यहाँ पे ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य की SI इकाई क्या होती है? कार्य का भी इकाई जूल होता है। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कार्य का इकाई भी जूल होगा और साथ में ऊर्जा का इकाई भी जूल होता है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई एक ही होती है, जूल, याद रखना है, ठीक है। आवर्ती की इकाई होती है हर्ट्ज HZ। भारत में मानक आवर्ती कितना है? 50 हर्ट्ज है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी का SI मात्रक होता है बेक्वेरल। तो ये थे सारे यूनिट्स जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ये वीडियो अगर आपने पूरा एंड तक देखा है और ये सारे क्वेश्चन याद कर लिए हैं तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आप बाद में रिवीजन कर लेना एग्ज़ाम से पहले, जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक हो ये रिवीजन करके जाना, क्योंकि 10 क्वेश्चन इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।